हेलो। हेलो। हाँ विनेशा, करें स्टार्ट। जी सर। चलिए भाई, चलते हैं। लास्ट क्या पढ़ा था भाई? लास्ट था इन्वेस्टमेंट हो गया था सर। इन्वेस्टमेंट हो गया था। सर इसके ना नोट्स भेज दीजिएगा आप। भेज तो दिया, नहीं भेजा इसका ऑल अकाउंट्स का? अम, रुको जरा चेक कर लेते हैं। ये ना डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वहां तक भेजे हैं आपने। जस्ट अ मिनट। ओ, हो गया था फिर रिटर्न वाला? नहीं हुआ? सर हो तो गया, उसको ना बिल के मतलब जैसे कि रिटर्न में डाला ना वैसे ही बिल को चेंज करना पड़ेगा, एक जो बिल है उसको। हाँ वही ना, जो मैंने बताया था वही होगा उसका। हाँ। ऑल अकाउंट्स भेज दिया भाई। 18 तारीख को ही भेज दिया, 18 जुलाई को। ये देखो, 18 जुलाई को दिख रहा है, मंडे को। ऑल अकाउंट्स और जनरल प्रैक्टिस भेज दिया दोनों, है ना? चेक कर लेना। मतलब क्या कर रहे हो फिर? इतने दिन से तुमने एंट्रीज करी नहीं करी? मतलब तुम सर नोट्स की एंट्री बात कर रहे हो? नोट्स की बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो? नोट्स की बोल रही हूँ सर। अच्छा, नोट्स की बात कर रहे हो, फिर ठीक जी। है। नोट्स हो सकता है रह गए हो। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वहां तक भेजे थे आपने, बस फिर जस्ट अ मिनट, उसके मैं आगे चेक कर। करूं। डेली जी। नोट्स 25 कल क्या भेजा था? सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा। डायरेक्ट एक्सपेंस तक भेजे, ठीक है भाई, हाँ। हाँ। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हाँ, इन्वेस्टमेंट से लेके आज पूरे भेज दूंगा मैं ये। हाँ। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कैश इन हैंड, ठीक है। पहली एंट्री है इसमें। जयेश मैनेजर ने लकी अकाउंटेंट को 10,000 रुपए एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से निकलवाकर नगद रुपए ऑफिस एक्सपेंस के लिए दिए। ठीक है। अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है ना? लेकिन इसमें सर इन ये सब तो का बहुत कोई लंबा मतलब हो नहीं है। गया। हाँ, कोई भी मतलब नहीं है यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ मतलब किसका? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट का और नगद, बस दो चीजों का मतलब है इसमें। हमको नहीं पता मैनेजर कौन है, हमको नहीं पता लकी कौन है। हमको तो जी। ये पता है कि आपने एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से नगद रुपए निकलवा कर दिए, किसके लिए? ऑफिस एक्सपेंस के लिए। अब लेकिन भाई एंट्री तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये मान के जी। चलो, आपके यहाँ पर जयेश नाम का मैनेजर है और लकी नाम जी। का अकाउंटेंट काम करता है आपके यहाँ पर। तो जयेश ने लकी को 10,000 रुपए करंट अकाउंट से निकलवा कर ऑफिस एक्सपेंस के लिए नगद दिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, उसमें वाउचर कौन सा ओपन करेंगे? सर पेमेंट का ही करेंगे। पेमेंट का करेंगे कि कॉन्ट्रा का करेंगे? हमारे हमारा ही पैसा हमारे पास है ना अभी। हमने किसी जी। थर्ड पार्टी को थोड़ा ना पेमेंट किया है। हमारे करंट अकाउंट में से पैसा निकाल करके और जो अपना अकाउंटेंट है उसको दे दिए। सिंपल। तो हमारा पैसा जी। भी हमारी बिजनेस में है, हमारी हाँ। ऑफिस में है। तो हमने पढ़ा भी था, जब हमारे ही पैसे का हमारी द्वारा लेन देन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करते हैं। तो जो पहली एंट्री है ये कॉन्ट्रा के अंदर जाएगी। ठीक है। चलिए, तो टेली को ओपन कर लेते हैं भाई यहाँ पर, और निशा की कंपनी ओपन कर लेते हैं। निशा जर्नल एंट्री। ठीक है। यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। कॉन्ट्रा की शॉर्टकट क्या होती है? F4। देख के बता रहे हो? देख के बताया या फिर याद था? देख के बताया सर। सोचो ऑनलाइन क्लास में हमको नजर आ जाता है कौन क्या कर रहा है। करो भाई, याद करो क्या है ये सब। चलिए, कॉन्ट्रा हमने कर लिया यहाँ पर ओपन। सबसे पहले है यहाँ पर क्रेडिट। बताइए एंट्री में क्रेडिट किसको करेंगे? ये एंट्री है। एचडीएफसी बैंक को करेंगे या कैश को करेंगे क्रेडिट? सही आंसर देना, पेनल्टी लग जाएगी। याद है तुमको पेनल्टी में क्या मिलना है?
समोसे की पार्टी। हम्म। समोसे सर खिलाने। ये जो एचडीएफ बैंक करंट अकाउंट जो है ना, हम्म। उसको क्रेडिट करेंगे क्यों करेंगे क्रेडिट उसको? क्योंकि वो तो हमारी एसेट है तो वो कम हो रही है। अच्छा। और जी। डेबिट किसको करेंगे? केस को। डेबिट को कैश को डेबिट क्यों करेंगे? बताओ। सर केस को करेंगे अपन। कैश को डेबिट क्यों करेंगे? सर वो तो हमारे ही पैसे है ना, हमारे पैसे एसेट होता है और वो कम हो रही है। कैश क्या है? एसेट हो गई अपनी। जब तुम कुछ बोलने की कोशिश करते हो तभी माइक पता नहीं आवाज नहीं आती पहले तक। फिर से बोलो, जो बोलना चाह रहे हो ना फिर से बोलो। सर ये जो बैंक करंट अकाउंट जो है उसमें जो केस निकलवाया है वो तो हमारी हम्म। एसेट हो गई। वॉइस वॉइस कट रही है आपकी। हेलो। बस। हेलो। हाँ ठीक है। ये तो ठीक बताया ना सर। हम्म। हेलो। हेलो। बैंक करंट अकाउंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया। जी। कैश को आप डेबिट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कैश को डेबिट? केस को नहीं, ऑफिस एक्सपेंस जो किया उसको डेबिट करेंगे। हेलो। एक सेकंड यार, मेरे इधर तो इंटरनेट डाउन नहीं हो गया, जस्ट अ मिनट। क्योंकि इस पे ये मैसेज आया, इट मींस कुछ मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर गो। जस्ट अ मिनट भाई, मेरे साइड से कुछ नेटवर्क का इशू जा रहा है। जी। सर अब तो आवाज आ रही है मुझे। अब आ रही है? हाँ तो अब हाँ। बताओ। वो मेरे साइड से कुछ इशू था, मैंने यहाँ देखा कि व्हाट्सएप पर यहाँ वार्निंग का मैसेज आ रहा है। जी। बताओ क्या करा है इसमें आपने? इसको क्रेडिट किया एचडीएफसी बैंक को, क्यों किया क्रेडिट? सर ये हमारी एसेट हो गई ना तो एसेट कम हो रही है इसलिए। अच्छा ठीक है, और कैश को क्यों किया डेबिट? सर केस को करेंगे या ऑफिस एक्सपेंस को करेंगे? आपके हिसाब से किसको करना चाहिए? उसने पैसे दिए ना निकाल के, तो पैसे की जी। एंट्री होगी यहाँ पर, एक्सपेंस हम बाद में समझेंगे। अभी एक्सपेंस तो वो नाम के लिए जोड़ दिया, अभी बात हो रही है एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट और कैश। ठीक है तो केस को डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे?
क्यों करेंगे? सर ये तो समझ नहीं आ रहा, बस इतना ही समझ आया कि ये जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट जो है हमारी एसेट है और एसेट कम हो रही है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो फिर कैश क्या है? हम इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, हमने बोला कि चाहे वो बैंक हो चाहे वो कैश हो, दोनों ही हमारी एसेट होती हैं। हाँ। इसको लिख लो बड़े बड़े उसमें, ठीक कैश है। एंड बैंक अकाउंट हमारी एसेट होती है। ठीक है। एक तरफ एसेट घट रही है और एक तरफ एसेट बढ़ रही है। एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट हमारी एसेट है जो कम हो रही है। आपको पता है ना कॉन्ट्रा में क्या होता है, कॉन्ट्रा में एक एसेट बढ़ती है और एक एसेट कम होती है। जी। तो जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट है वो एसेट हमारी कम हो रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जो कैश है वो हमारी एसेट बढ़ रही है इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। सिंपल। तुमने एक्सपेंस तो पहचान लिया था, लेकिन वो एक्सपेंस वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ एसेट वाली बात हो रही है। हालांकि दोनों चीजें बढ़ती हैं, जब डेबिट होती है, जब एसेट बढ़ता है और एक्सपेंस बढ़ता है, दोनों को हम डेबिट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों ही एसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों ही हमारी एसेट होती है। फर्क इतना होता है कि एक एसेट बढ़ती है और एक एसेट कम होती है। ठीक। ठीक है सर। अब क्लियर हुआ? जी। विंडो प्रॉपर विजिबल है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी शायद कुछ एरर है बैंडविड्थ में। नहीं सर, दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट के अंदर किसको डालेंगे? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को डालेंगे। कितने रुपीज से? 10,000 रुपीज से। आप देखो यहाँ पर हमारा 19,500 रुपए बैलेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,500। 10,000 रुपए माइनस कर देंगे इसमें से, कितना बचेगा? 9,500। जी। तो देखो बैलेंस हमारे पास बचा करंट अकाउंट में 9,500 रुपए। अब जो पैसा हम दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पर कैश चूज करेंगे। सॉरी, कैश, एंटर, एंटर, एंटर। ठीक है। तो हमने 10,000 रुपए निकाल करके अपने लकी अकाउंटेंट को 10,000 रुपए नगद दे दिए। क्यों दिए? अब इसके लिए मैं आपको थ्योरी भी बता देता हूँ कि भाई क्या चीज है। ठीक है, स्पीड आ गई। इसकी थ्योरी ये रही, जिसमें था आपका, क्या बोलते हैं, केस इन हैंड वाला। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या होता है? ओह सॉरी सॉरी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। कैश इन हैंड में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो एक हमारा कैश का लेजर होता है और एक इसमें हमको लेजर बनाना होता है पेटी कैश का। ठीक है। तो जो अभी हमने एंट्री करी उसको करेक्ट करना पड़ेगा हमको। जस्ट अ मिनट। तो मैं जाऊंगा यहाँ बैलेंस शीट में, क्योंकि उसको कैश के अंदर ना जा करके उसको हमको पेटी कैश के अंदर डालना था। यहाँ पर हम जाएंगे कैश में, और कैश में जो अभी हमने पैसा डाला है कितना, ये 10,000 रुपए। ठीक है। इसको हम करेंगे एंटर, यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है। तो ऊपर तो हमने ले लिया किसको? एचडीएफसी बैंक को। यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए करेंगे ऑल्ट सी और उसको करेंगे पेटी कैश। क्या करेंगे? पेटी केस। पेटी कैश। क्योंकि जो मेन कैश लेजर होता है वो होता है पार्टियों को लेन देन करने के लिए, लेकिन जो पेटी कैश लेजर होता है उसको ग्रुप देंगे हम कैश इन हैंड का, फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। पेटी केस हमको इसलिए बनाना होता है ताकि हमारे जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो मंथली एक्सपेंस हो चाहे वो वीकली हो, राइट, उनको हम किससे पे करते हैं? पेटी केस से पे करते हैं। जैसे भाई चाय वाला है रोज आता है, रोज पैसे देना है उसको। न्यूज़पेपर वाला है भाई रोज ले जा रहा है तो रोज देना है या मंथली देना है उसको। तो जो भी पैसा हम कैश में पे कर रहे हैं अपने ऑफिस के एक्सपेंस का, उसको हम किससे पे करेंगे? पेटी कैश से पे करेंगे। बाकी जो पार्टियों को पैसा देना है उनको हम किससे पे करते हैं? जो कैश जो होता है उससे हम पे करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। जी। नहीं हुआ तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ कि पेटी कैश जो होता है वो आपको नगद रुपए चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे कैश से ना पेमेंट करके हम उसके लिए एक पेटी कैश नाम का लेजर बनाते हैं, और जो भी हमारे ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, वीकली मंथली, उनका जो पेमेंट हम करते हैं कैश में वो करते हैं पेटी कैश से। तो हमको एक एवरेज पता चल जाता है कि भाई हमारे मंथली कितने खर्चे होते हैं, तो उतना पैसा हम अकाउंटेंट को दे देते हैं ताकि बार बार अकाउंटेंट मैनेजर के पास ना जाए पैसा लेने, और उसी पैसे में से जैसे साफ सफाई वाले हैं उनको देना है, चाय वाले को देना है, न्यूज़पेपर वाले सर को देना है, हमारी जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी ना बिल वाले को उसमें। देना है, जो भी चीजें। यार वही सभी भी प्रॉब्लम कर रही है। सर मैं ये बोल रही थी हमारी फिर से हो गया आपका आई थिंक कुछ डेटा में प्रॉब्लम है मेरे साइड से। आवाज आ रही है मेरी? कुछ बोलना है तो मुझे टेक्स्ट कर दो, मैसेज टाइप कर दो तो मैं देख लूंगा उसको।
नहीं सर, आ तो कुछ रही नहीं है बट बोलना। बीच में ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो रही है आवाज। आई थिंक मेरे साइड से अब सारी चीजें रिजोल्व हो चुकी हैं। एक बार आपके एंड पे चेक करूं। मेरे साइड भी मिल रहा है सर। हाँ, हेलो। जा रहा है हेलो। इंटरनेट का इशू तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो। हेलो। हाँ, आगे बोलो। सर कुछ नहीं बोल रही, मैं तो ये बोल रही थी कि हमारी कंपनी में पेटी केस का मेरे ही पास रहता है, मैं ही देखती हूँ। तुम्हारी कंपनी बना है ना पेटी गैस का लेजर। नहीं नहीं, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पे मैं ही देखती हूँ, ये बोल रही थी। वॉइस। हाँ, वॉइस थोड़ा सा समझ में नहीं आया बट मैं समझ गया हूँ कि शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपकी कंपनी में पेटी गैस का लेजर बना है और उसी से आप पेमेंट करते हो। ऐसा है क्या। सर आप आगे का बता दीजिए। वॉइस नहीं आ रही है मेरे को, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कल बता देना, कल नेटवर्क अच्छा रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो पेटी कैश है इसका जो ग्रुप रहेगा वो कैश इन हैंड रहेगा और आगे के जितने बिल रहेंगे उनकी मतलब जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंस रहेंगे उनकी हम पेमेंट किससे करेंगे, पेटी कैश से करेंगे। अब एक्चुअली हम पेटी कैश भी हमारी एसेट होती है, ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ द ग्रुप क्या रखते हैं, इसको एसेट्स के अंदर रखते हैं। तो पहली एंट्री को करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जो हमने अभी एंट्री करी उसी तरीके से यहाँ देखो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को हम किसके अंदर ले लेंगे, आपके क्रेडिट नोट के अंदर ले लेंगे, सॉरी क्रेडिट के अंदर ले लेंगे। और दूसरा जो डेबिट करेंगे तो उसके लिए हमको आपको पेटी कैश का लेजर बनाना पड़ेगा। उसका ग्रुप क्या रखेंगे, कैश इन हैंड, और उसको सेव कर देंगे। कितने हैं, 1000 रुपए से 10,000 रुपए से। अब बाकी की जो एंट्रीज है इसके नीचे की, ये एंट्री तो इसकी हो गई, 10,000 रुपए जी। ने पेटी कैश में डाल दिए। अब भैया हमारे मंथली या वीकली एक्सपेंसेस आने शुरू हो गए, जैसे 2,000 रुपए नगद टेलीफोन रिचार्ज के दिए कि हमारे यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है, टेलीफोन का बिल भी आता है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, जाकर के कैश शो पे ले गया, उसमें से 2,000 रुपए भर दिया। तो जो नीचे की जो एंट्री है ये किसके अंदर जाएंगी, ये जाएंगी पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि हम इनका क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं टेली पर। तो पहली एंट्री है 2,000 रुपए नगद टेलीफोन रिचार्ज के दिए। तो पेमेंट का वाउचर तो ओपन कर लिया। अब बताओ जी मुझे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। लो। सर, केस जो है उसको। हेलो। कैश को क्या कर देंगे, केस को क्रेडिट कर देंगे। यस, कैश को क्रेडिट कर देंगे और टेलीफोन रिचार्ज को डेबिट कर डेबिट। देंगे। क्यों, क्योंकि टेलीफोन रिचार्ज हमारा एक्सपेंस है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई यहाँ अब चलेंगे हम। पेमेंट की शॉर्टकट होती है F5। सबसे पहले डेबिट को डालना है। डेबिट कौन है भाई, टेलीफोन रिचार्ज। तो पहले चेक कर लेंगे, टेलीफोन के नाम से नहीं है अभी तक कोई भी लेजर, तो यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस के नाम से यहाँ पर बना देते हैं। इसको हम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया, एंटर। अब इसमें कोई जीएसटी तो लग नहीं रही है तो हम यहाँ पर ये दे देंगे, एंटर एंटर एंटर। कितना पैसा दिया, 2000, 2000 रुपीज दिया, एंटर। कैसे दिया, पेटी कैश से दिया। यहाँ पर हमको पेटी कैश चूज करना है, ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है और सेव कर देना है। क्लियर है, सर केस दिया आया और ना। पेटी, पेटी केस दिया, ये कैसे समझ आएगा। देखो कैश होता है, कैश हम अपने ऑफिस के खर्चों के अलावा जितने खर्चे होते हैं, हमने मशीन की रिपेयरिंग कराई या फिर हमने अपने जो रियल बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उनको हम सीधा कैश से पेमेंट करते हैं। और
बाकी जो अदर खर्चे होते हैं जैसे पेपर का, चाय वाले का, सफाई वाले का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, टेलीफोन का, इन सबको हम जिससे पे करते हैं, इनको हम पेडी कैश से पे करते हैं। ठीक है क्लियर सर। है? हाँ। हाँ, अब बोलो, अब आवाज समझ में आ रही है, क्या बोल रहे थे सर पेडी कैश का? कुछ नहीं सर, मैं ये बोल रही थी हमारी जो कंपनी है ना, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पेटी केस का मैं ही देखती हूँ, ये बोल रही थी। अच्छा अच्छा, तभी देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो कितने पैसे मिलते हैं तुमको पेटी कैश में डालने की? सर 20,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 20,000 में आपका सब काम हो जाता है मंथली? नहीं होता फिर कम पड़ जाते तो फिर से ले लेते। हाँ, वही चीज, तो इसमें घटता बढ़ता रहता है बैलेंस, ऐसा है। जी। तो देखो वही हाँ। चीज आ गई ना, पेटी कैश के अंदर जो एंट्री करते हो, बताओ क्या क्या खर्चे होते हैं आपके? पानी के टैंकर का हो गया, हम्म। चाय का हो गया, दूध का हो गया, पेपर का हो गया, हम्म। तो और देखो भी वही जैसे चीज कि है, पेट्रोल का हो गया, ये, कन्वेंस का देते हैं। हाँ, आपको ये बैंक। सारी चीज हाँ। पेटी कैश से पे करनी होती है, और उसमें आपको कैश ही पेमेंट करना होता होगा उसका, जी। है ना। उसका हम ऐसा नहीं है कि फोन पे गूगल पे कर रहे हैं, उसको हम सीधा किससे कर देते हैं, कैश कैश। पेमेंट डाल देते हैं, है ना, क्योंकि वो कैश के जरिए हम पैसा दे रहे होते हैं। तो पेटी कैश का मतलब सीधा सा कनेक्शन ये है कि भाई हमारे ऑफिस में जो होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सभी का पेमेंट हम किससे करते हैं, पेटी कैश से करते हैं। जी। परफेक्ट। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा बताओ? 1,500 रुपए नगद स्वीपर को दिए, साफ सफाई वाले को दिए। सर केस को क्रेडिट कर देंगे और स्वीपर को जो दिए उसको डेबिट कर देंगे। परफेक्ट, क्योंकि स्वीपर क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, और कैश घटता है तो क्रेडिट करो। जी। चलिए यहाँ पर हम कर देंगे ऑल्ट सी SWEAP या स्वीपर। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, इनको जरूर भाई नॉट एप्लीकेबल रखना है ना। एंटर एंटर एंटर, क्योंकि इसको कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है, इसलिए इनको नॉट एप्लीकेबल रखना है। नहीं रखेंगे तो आगे मिसमैच की एंट्री हम पढ़ेंगे, जब मिसमैच की एंट्री में बताऊंगा। जी। यहाँ पर गलती से कैश नहीं ले लेना, है ना, पेटी कैश ही लेना है। अब भूल जाओ तो जी। करेक्शन। देखो पहले 8,000 रुपये बैलेंस था, अब यहाँ पर 1,500 रुपये और उसमें से माइनस हो गए, तब कितने बचे, 6500 रुपये। हमारे पेटी कैश का जो बैलेंस है वो कम होता जा रहा है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तीसरी एंट्री में क्या होगा? तीसरी एंट्री में भी वही जो केस जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो मेंटेनेंस दे रहा है उसको डेबिट कर देंगे। परफेक्ट। और लास्ट? लास्ट में लास्ट में भी यही रहेगा कि केस जो दे रहे हैं उसको क्रेडिट करके और डेबिट उसको कर देंगे सोप रिपेयरिंग का। शॉप रिपेयरिंग हम डेबिट कर देंगे, वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। और ये कैश जो है उसको पेटी कैश के अंदर डाल देंगे, 2500 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश ही, कर लोगे? जी सर। ठीक है, अगली एंट्री कर लें, ब्रांच डिवीजन। जी। ठीक है, ब्रांच डिवीजन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसकी देखो नोट्स वगैरह आज मैं सब भेज दूंगा आपको, है ना, तो इनमें देख लेना, सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। अब चलते हैं ब्रांच एंड डिवीजन की ओर। ब्रांच डिवीजन कहाँ गया, ये रहा, 58 नंबर टॉपिक, ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन का मतलब ये होता है कि भाई कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, मल्टीपल जगह पर उसकी ब्रांचेस ओपन करेगी, ताकि कई सारे लोगों तक उसकी सर्विसेज पहुंच सके, लोग उस ब्रांड को जाने, उनकी सर्विसेज को यूज करें, प्रोडक्ट को यूज करें। राइट, तो इससे क्या होता है, कंपनी को और मुनाफा होता है, कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो इसके लिए कंपनी अपनी ब्रांच एक्सप्लोर करती है, आउटलेट्स ओपन करती है। जैसे यहाँ पर एबीसी कंपनी है जो मेन भोपाल की है, उसने अपनी दो कंपनियां और ओपन की, एक इंदौर में, एक विदिशा में। तो कंपनी का नाम एक ही रहेगा, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन लोकेशन चेंज हो जाती है। जैसे मान के चलो आपकी कंपनी है शिमर एनर्जी, अभी भोपाल बेस्ड है, कल को हो सकता है इसकी ब्रांचेस डले, ठीक है। तो ये क्या करेगी, नाम तो वही रखेगी लेकिन लोकेशन चेंज कर देगी, ठीक है।
सपोज जी। इंदौर में इन्होंने प्लांट डाल दिया तो इंदौर हो जाएगा, इन्होंने राजस्थान गुजरात में डाल दिया तो राजस्थान गुजरात हो जाएगा। तो जहां भी ये प्लांट डालेंगे वहां का नाम इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जी। इसकी एंट्री किस तरीके से होंगी तो उसको हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लेजर किस तरीके से बनेंगे। तो जो भी कंपनी है उसका नाम रहेगा और उसके बाद उसका लोकेशन का नाम रहेगा। सपोज एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर है, विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है, तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर कंपनी के साथ उसके लोकेशन के नाम भी दे दिए, ठीक है। अब इसका बताओ नेचर क्या होगा। ब्रांच डिवीजन का नेचर क्या होगा, वो चारों में से क्या चीज होगी। हेलो। सर एसिड ही रहेगा वो। हाँ ना, तो इतना फिर जल्दी क्यों, जल्दी बोलना चाहिए ना। देखो नीचे दिख भी रहा था आधा सा ये। नहीं दिखाया था सर। अच्छा नहीं देखा, ठीक है। एसेट्स होगा ना भाई, क्योंकि हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्ट इसलिए थोड़ा ना कर रहे हैं कि नहीं भाई कि हमको वहां से प्रॉफिट नहीं कमाना। अरे भाई जब कोई कंपनी अच्छा करेगी वहां से तो हमको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा इट मीन्स हमारी एसेट क्या होगी, बढ़ेगी। और वो भी तो हमारी एसेट ही है ना, हमने वहां पे ऑफिस का सेटअप किया, वहां पर मशीन को इंस्टॉल कराया, हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो भी एक हमारी एसेट हुई कि भैया हमारी एक कंपनी इंदौर में भी है, भोपाल में, भोपाल के अलावा इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, जो जो आपने दे रखा है, तो वो भी आपकी एसेट्स कहलाती है, ठीक है। तो ये जी। हमारा क्या होगा, नेचर इसका एसेट्स का होगा। चलते हैं आगे। अब एंट्री पर आ जाते हैं कि भाई 10,000 रुपए इंदौर ब्रांच को भुगतान किया, HDFC बैंक करंट अकाउंट से। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हो सकता है कि जो हमने मतलब जो नई प्लान डाला है, हो सकता है इसको सस्टेन करने में टाइम लग रहा हो, मतलब उसको थोड़ा रन होने में भी टाइम लग रहा हो, उतना क्लाइंट्स अभी नहीं बना पा रहा हो। तो हमको हो सकता है जो मंथली खर्चे हैं हमको अपनी जेब से भी पे करने पड़े उसको। और कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर अच्छा रिस्पॉन्स देंगी हमको, राइट। मतलब उनके क्लाइंट इतने अच्छे बन जाएंगे कि उनसे हमको मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो जल्द से जल्द आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कई बार आपको इसमें रिसिप्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, कई बार इसमें आपको पैसा पे करना होगा तो पेमेंट के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जी। पहली एंट्री में क्या होगा, पहली एंट्री में कौन सा वाउचर ओपन करेंगे। पेमेंट का करेंगे। यस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंदौर ब्रांच को पैसा पे कर रहे हैं, किससे, HDFC बैंक करंट अकाउंट से। तो यहाँ जी। पर हमने इसका, अब यहाँ कंपनी का नाम नहीं दिया, जो भी आपके सामने रियल बिल होंगे उसमें आपको कंपनी तो रहेगी, उसका आपको नाम भी पता रहेगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया भाई कि ABC प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंदौर भोपाल वाली ब्रांच जो है हेड ऑफिस, वो किसको कर रहा है, इंदौर वाली ब्रांच को पैसा पे कर रहा है। तो पैसा पे कर रहे हैं मतलब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे भाई। सर ये वही हो जाएगा ना, HDFC करंट अकाउंट जो है हम्म। उससे पे कर रहे हैं, एसिड कम हो रही है तो मतलब क्रेडिट कर देंगे उसको। ठीक है। और इंदौर ब्रांच क्या है हमारे लिए। इंदौर। क्या हमने पढ़ा था इसका नेचर क्या होता है, ब्रांच डिवीजन का एसिड। एसेट होता है। तो इंदौर ब्रांच हमारे लिए एसेट हुई, और यदि हम उसको पैसा दे रहे हैं इट मींस हमारी एसेट बढ़ रही है, हम उसको पैसा दे रहे हैं ना। जी। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारी ब्रांच है वो बढ़े, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करे। जी। ठीक है। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे एक्सपेंस बोल देंगे उसको, ठीक है। हम यहाँ ये बोलेंगे कि भाई अपनी इंदौर ब्रांच क्या है, वो भी हमारी एसेट है। और यदि हम उसको और बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो हम उसको एसेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो एसेट बढ़ रही है इट मीन हम क्या कर रहे हैं उसको, हो सकता है इंदौर ब्रांच को और प्रोडक्ट खरीदना हो, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है सामान उसको और ज्यादा खरीदना हो, तो वो अपनी क्या कर रही है, एसेट्स को बढ़ा रही है, और उसकी एसेट बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं हमारी एसेट बढ़ रही है, राइट। जी। जैसे बच्चा अच्छे नंबर लाता है तो पेरेंट्स का नाम रोशन होता है ना, बस वही चीज जी। यहाँ है। यदि भोपाल ब्रांच, भोपाल का हेड ऑफिस की यदि इंदौर ब्रांच
कुछ अच्छा कर रही है तो ओवरऑल किसकी ग्रोथ हो रही है, भोपाल वाले ब्रांच की ग्रोथ हो रही है, राइट। तो वही चीज जी, यहाँ है। तो हम इंदौर ब्रांच को क्या रखेंगे, एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो इसको इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, पेमेंट के अंदर जाएंगे, पहली एंट्री एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट उसको करेंगे क्रेडिट, और जो अपनी इंदौर ब्रांच उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर ब्रांच, इसको ग्रुप क्या देंगे, ब्रांच एंड डिवीजन। इसका पूरा एड्रेस डाल देंगे इंदौर ब्रांच का, जीएसटी नंबर होगा वो डाल देंगे, एंटर कर देंगे, कितना पैसा दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, 10,000 रुपए इसमें ऐड किया, कैसे दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट लिया हमने, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब ये रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे करंट अकाउंट में हो सकता है वैल्यू कम हो पैसे की, ठीक है। जी, ओके, ये हमने वही पैसा पे कर दिया, ठीक है। जी। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा, दूसरी एंट्री भी सेम ही है सर, एचडीएफसी बैंक करंट बिल्कुल अकाउंट से सर। हम पे। जी। हम्म, तीसरी एंट्री में क्या होगा, सर ये एंट्री ना रिसिप्ट में करेंगे। परफेक्ट, क्योंकि उसमें हम पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो कौन सी ब्रांच है, रायसन ब्रांच हमको पैसा दे रही है, जी, मतलब हमारी एसेट बढ़ रही है, एक तरफ की एसेट कम होगी और एक तरफ की एसेट बढ़ेगी, रायसन ब्रांच की एसेट कम होगी, है ना, क्योंकि जी, वो हमको पैसा दे रही है। और एक तरफ की एसेट बढ़ रही है, इसलिए जो एसेट बढ़ती है उसको डेबिट करेंगे, तो एचडीएफसी बैंक को हम कर क्या कर देंगे, एचडीएफसी करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट और कर रायसन देंगे। ब्रांच मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रायसन ब्रांच को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जी। कर लोगे भाई, हाँ सर। चलो ठीक है। तो आज के लिए 5 और 3 8 8 एंट्रीज है, इनको करना है, दो ग्रुप अपन ने पढ़े, कैश इन हैंड एंड ब्रांच एंड डिवीजन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फिर 24 से, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेंगे, फिर कुछ थ्योरी रहेगी, फिर इसके बाद आगे की प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलो, तो मैं ये चीजें आपको भेज देता, और हाँ ये मिलेंगे कहाँ भाई, तो ये मिलेंगे आपको बैलेंस शीट में, ऑल्ट जी, F1 करोगे, प्रोविजन के अंदर में अपन ने क्या किया था इससे पहले, ब्रांच एंड डिवीजन, तो वो आपका रहेगा एसेट्स के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये रहा, कहाँ गया ब्रांच एंड डिवीजन, ये रहा नीचे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आप जो तीनों एंट्रीज करोगे वो यहाँ दिख जाएंगे। दूसरा ठीक है जो सर। इससे पहले हमने किया था, कैश कैश इन इन हैंड, है। कैश इन हैंड जी, आपका नाम दिखेगा, और इसके अंदर आप देखोगे ये रहा पेटी कैश, तो जितने पेटी कैश से जितने लोगों को अपने पेमेंट किया वो यहाँ दिखेगा, जी। बैलेंस शीट में जाके आपको चेक कर लेना है। चलो क्लास करते हैं क्लोज, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलिए, गुड नाइट, बाय। बाय सर, गुड नाइट।